बैंक आज हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये आज इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। रोज़ आधुनिक और नई तकनीकी ला रहे हमारे देश के बैंकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। बैंकों की सामान्य परिभाषा से देखा जाए तो ऋग वैदिक काल से ही मुद्रा को सहेजने वाली एजेंसियां और उन पर ब्याज देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। भारत में प्राचीन समय में बैंकिंग के मूल को महाजनों से बिजोड़कर देखा जाता है, जो लोगों को ज़रूरत के समय पर पैसे उधार देते थे और लोगों के धन को विदेश जाने और आने के दौरान हवाला के जरिए उन तक पहुंचाते थे, जिसके बदले वे कुछ रकम वसूल कर लिया करते थे। मिस्र और ऐसी ही दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक लेन देन के दौरान भी ऐसी ही संस्थाओं का जिक्र हमें देखने को मिलता है। आधुनिक बैंकिंग जिसे आज हम उपयोग कर रहे हैं, इसका वर्तमान स्वरूप मूल रूप से यूरोपियंस की ही देन है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारे देश में बैंकों की शुरुआत हुई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बैंकिंग के बारे में। अगर बात करें बैंकिंग की तो 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग को एक वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जनता से उधार या निवेश मांग पर चुकाने, चेक, ड्राफ्ट, आर्डर आदि अन्य द्वारा देय के साथ जमा स्वीकार करते हैं। अगर बात करें भारत में बैंकों की शुरुआत की तो बैंक वर्तमान में धन को आप तक पहुंचाने और आपके पास संचित धन को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। हालांकि हमारे प्राचीन वेदों की शुरुआत 2000 से 1400 BCE के मध्य हो चुकी थी, फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन घाटी सभ्यताओं में भी कर्ज जैसी सेवाओं का अस्तित्व रहा है। अगर बात करें आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत की तो भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को अस्तित्व में लाने का श्रेय अंग्रेजी हुकूमत को जाता है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हुआ करता था। अंग्रेज़ों के हमारे भारत में आने से पहले भारत अलग अलग रियासतों के अधीन था। शुरुआती दौर में अंग्रेज़ यहाँ व्यापार के इरादे से आए थे। उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम मुगलों से आज्ञा लेकर कोलकाता में अपना व्यापार शुरू किया और इसके बदले में मुगलों को शाही खजाने में कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष जमा करवाने का वायदा भी किया। 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेज़ों ने व्यापार में बंगाल में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। इस समय के दौरान 1770 में अलेक्जेंडर एंड कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले बैंक की नींव रखी और इस बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसी की स्थापना के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जिसने कागज़ के नोटों की शुरुआत की। हालांकि उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे और ये बैंक उन सिक्कों का संग्रह करके रखते थे और जमाकर्ता को कागज़ का एक नोट दे दिया जाता था, जिस पर ग्राहक को उसकी जमा राशि वापस करने की शर्त होती थी। अर्थात जितने रुपए के सोने और चांदी के सिक्के ग्राहकों ने बैंक में जमा करवाए होते थे, उतने रुपए का नोट उनको दे दिया जाता था और वापस नोट लेकर आने पर उन्हें उतने ही रुपए के सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते थे जितने उन्होंने जमा करवाए होते थे। असल में ये नोट बैंक में जमा कराए गए सिक्कों का बस एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। असल धन तो वे सिक्के ही थे। एक बार किसी अफवाह के चलते लोगों के बीच यह भ्रम फैल गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के पास लोगों के द्वारा जमा कराए गए असली सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। इस अफवाह के कारण सारे ग्राहक बैंक की तरफ भागे और अपने नोट के बदले अपने असली सिक्के वापस लेने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान अपने संग्रह में इतने सोने और चांदी के सिक्के हमेशा रखता था कि ज़रूरत पड़ने पर ग्राहक को उनका धन वापस किया जा सके और ग्राहकों का बैंक पर विश्वास बना रहे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान लगभग 3 बार इन्हीं तरीके की गतिविधियों से गुजरा, लेकिन उसने हर बार लोगों का विश्वास बनाए रखा। लेकिन सन 1832 के वित्तीय उथल पुथल से यह बैंक बंद हो गया और अपनी मूल कंपनी अलेक्जेंडर एंड कॉरपोरेशन में इसका विलय हो गया। 18वीं सदी के अंत तक कोलकाता व्यापार की राजधानी बन चुका था। कोलकाता से विदेशों में व्यापार का आयात निर्यात होने लगा था। इस कारण व्यापारियों को बैंक की कमी फिर से खलने लगी, जो उनके वित्तीय कार्यों को करने में सक्षम हो।
और सन 1786 में भारत का दूसरा बैंक जनरल बैंक अस्तित्व में आया। 1791 में जनरल बैंक का नाम बदलकर द जनरल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1806 में यह बैंक भी बंद हो गया। इसके बाद जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई और इसके बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत ने कई सारे बैंक खोले। साल 1935 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई, जिसका भारत की आज़ादी के बाद सन 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो आज भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।